नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे इस चैनल द लाइट वॉलेट में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रिय, थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, इस समय जो है परमेश्वर की आराधना स्तुति के नाम से बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है। लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति तो कर रहे हैं, लेकिन वो आराधना, वो स्तुति कभी परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो ही नहीं रहा है। जी बिल्कुल, जरा सोच कर देखिए कि आप परमेश्वर के लिए आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, लेकिन वो आराधना, वो स्तुति परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं हो रहा है, तो कितना भयानक बात है और कितना दुखद बात है। आप जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं, उस समय क्या आप ये जानने का कभी प्रयास किए हैं कि मेरी आराधना, मेरी स्तुति जो मैं परमेश्वर के लिए गीत गा रहा हूं, क्या वो परमेश्वर सुन भी रहा है? क्या वो परमेश्वर उससे प्रसन्न हो भी रहा है? और अगर आप ये बात जानने के लिए कोशिश नहीं किए हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा कि आपकी आराधना, आपकी स्तुति जो परमेश्वर के लिए आप कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो भी रहा है या फिर नहीं। मसीह मेरे प्रियो, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूँ। पिछले समय हमने एक वीडियो बनाया था एक भाई को लेकर, जिनको ट्रक दुर्घटना से, ट्रक एक्सीडेंट से उनके परिवार में बहुत ज्यादा परेशानी आ गया है और वे जो है बहुत तकलीफ में है। बावजूद इसके वो मसीह के प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस परिवार के बारे में मैंने बताया है कि उन परिवार को थोड़ा सा मदद करना है। अगर उन परिवार के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जाकर देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और जरूर से उस परिवार की मदद जरूर करिएगा। सो मसीह मेरे प्रिय, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हर एक वो गीत जहां पर यीशु मसीह का नाम लेकर गाया जाता है, जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की महिमा देने वाला गीत है। जरूरी नहीं है कि उस गीत से परमेश्वर की प्रशंसा और आराधना होती है और परमेश्वर उस गीतों से प्रसन्न होता है। ठीक उसी प्रकार हर एक वो प्रचार जिसमें यीशु का नाम लेके प्रचार किया जाता है, जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से है और उसके द्वारा आपका उद्धार हो सकता है। क्योंकि यीशु का नाम लेकर शैतान भी बहुत गलत तरीके से लोगों के जीवन में वचन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हुए वो आपको अनंत विनाश की ओर आगे ले चलेगा। जो परमेश्वर का कलाम, जो बाइबल आप लोगों के सामने है, उसी बाइबल के कारण आप परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं और वजह यह भी बन सकता है वो बाइबल कि आप अनंत विनाश में भी आगे जा सके। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देखिए, हमारा जो ये चैनल है और हमारा जो मिशन है, ये सच्चाई को आगे लेकर आगे बढ़ना है। किसी को गुमराह में रखने का हम काम नहीं करते हैं। चिकनी चुपड़ी, बहलाने फुसलाने वाले बातें करके हम किसी को भी गुमराह में रखना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें ऐसा नहीं सिखाता है। जी बिल्कुल, भले ही थोड़ा सा कड़वा लगेगा, भले ही थोड़ा सा तकलीफ लगेगा, लेकिन सच्चाई को अगर आप जानेंगे तो केवल वही सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगा। अन्यथा बहलाने फुसलाने वाली बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, जो बातें आपके कानों की खुजली मिटाती है, वो अंत में आपको विनाश की ओर आगे ले चलेगा। मसीह मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही गंभीर बातें और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बातें इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, आप लोगों को मालूम है प्रभु यीशु मसीह के सामने जब शैतान आया था तो वो किस तरीके से आया था। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 6वां वचन में शैतान ने क्या प्रभु यीशु मसीह कहा था, एक बार उस वचन को पढ़ते हैं। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तो यहाँ पर साफ रीति से शैतान प्रभु यीशु मसीह को वचन दिखाता है, बाइबल दिखाता है और कहता है कि लिखा है कि तू अपने आप को यहां से गिरा दे। मतलब वो यरूशलेम मंदिर के वो बिल्कुल टॉप में ले जाता है शैतान, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू यहां से अपने आप को नीचे गिरा दे। लिखा है, बकायदा वचन को दिखाकर कहता है शैतान कि लिखा है कि तू यहां से अपने आप को गिरा देगा तो स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तेरे पांव में ठेस भी नहीं पहुंचेगी। और शैतान कौन सा वचन दिखाता है? भजन संगीता 91 उसका 12 वचन को शैतान कोट करते हुए कहता है, एक बार पढ़ते हैं उसको। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि स्वर्गदूत तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे और तेरे पांव में ठेस तक नहीं लगेगा। और शैतान इसी वचन को प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। देखिए, शैतान वचन का इस्तेमाल तो करता है लेकिन संदर्भ से बाहर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट।
अपने मतलब के लिए वो वचनों का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको हमें कैसे पहचानना है, ये परमेश्वर की ओर से है या फिर ये शैतान की ओर से है। हर एक वो शख्स जो प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह का वचन को आड़ बनाते हुए सुसमाचार का प्रचार करता है, वो प्रभु की ओर से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार आप लोगों से बताता हूं कि हर एक वो शख्स जो यीशु मसीह का नाम लेकर वचन पढ़ के प्रचार करता है, वो प्रभु की ओर से नहीं है। और हम कैसे जानेंगे कि वो प्रभु की ओर से नहीं है? क्योंकि वो संदर्भ से बाहर चीजों को दिखाएगा जो संदर्भ में होगा भी नहीं। कौन सा तात्पर्य से, कौन से मकसद से, क्यों वो वचन लिखा गया है और शैतान उसे क्यों इस्तेमाल करता है। शैतान हर समय परमेश्वर के वचन को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल करता है। और शैतान यीशु का वचन प्रचार तो करता है, लेकिन उसके जीवन में वो स्वभाव नहीं दिखता है। प्रेरितों काम की पुस्तक में जब हम देखते हैं तो पौलुस प्रेरित को दुष्ट आत्मा क्या कहती है कि वे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र के दास है जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। तो शैतान कहती है कि उद्धार की कथा सुनाते हैं, शैतान ये कहती है, और शैतान को मालूम है कि उद्धार की कथा है, लेकिन शैतान खुद उद्धार प्राप्त नहीं होता है। शैतान को हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि वो उद्धार प्राप्त नहीं है और शैतान के जीवन में वचन का जो स्वभाव उसके जीवन में नहीं पाया जाता है। शैतान खाली बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन उसके स्वभाव में आप कभी भी वचन को नहीं पाएंगे, वचन के अनुसार उसका स्वभाव नहीं होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे शिष्य, मेरे चेले वही है जो मेरे वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। वचन के अनुसार जीवन होता है। इसलिए नीति वचन 28वां अध्याय उसका 9 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि व्यवस्था से जो अपना कान फेर लेता है उसकी प्रार्थना ग्रहित ठहरती है। हम चाहे जितनी भी प्रार्थना आराधना करें, अगर हम व्यवस्था से कान फेर लेते हैं, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, तो हमारी प्रार्थना चाहे जितनी भी प्रार्थना करें, जितना भी आराधना करें, हमारी प्रार्थना आराधना सब घृणित ठहरेगी। सो मसीह मेरे प्रियो, शैतान वचन को लेके आप लोगों के सामने आएगा तो आपको वचन के साथ शैतान को सामना करना है। अगर आपके जीवन में वचन नहीं है तो आप कभी भी शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, बहुत होशियार है। आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उसी दिशा में होकर, उसी चीजों को होकर शैतान आपको अटैक करने की कोशिश करेगा। तो हमें सबसे पहले वचन से सुसज्जित होना है। शैतान के हर एक जलती हुई तीरों को अगर हमें बुझाना है तो हमें परमेश्वर के वचन से हमें सारे हथियार को धारण करना है, तब जाके हम अंधकार की शक्ति से हम लड़ सकते हैं। मत्ती 4 अध्याय 7 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से क्या कहा? जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि तू अपने आप को गिरा दे और स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पांवों में ठेस नहीं पहुंचेगी, वचन दिखाकर जब प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने संदर्भ के साथ शैतान को वचन दिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 7 वचन। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह भी लिखा है, तू जाकर पढ़, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। शैतान संदर्भ से बाहर चीजों को दिखाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह संदर्भ के साथ में चीजों को दिखाते हैं और कहते हैं कि तू अपने प्रभु और परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। प्रभु यीशु मसीह ने वचन का ही इस्तेमाल किया, ठीक है। वो खुद प्रभु है, वो कहीं दूसरे जगह से वो चीजों को नहीं लाया, जैसे कि लोग आजकल यहां से वहां से चीजों को लाते हैं और दिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी व्यवस्था को दिखाया, वचन को दिखाया। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसका 16 वचन, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को दिखाते हुए शैतान को वहां पर हराया था। सो मसीह मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में वचन का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इस बात पे बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं, ये बाइबल से है, वचन से प्रचार कर रहा है, हमारी कानों की खुजली मिटा रहा है, इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल जब हम देखते हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को बहुत क्यूट बनाकर रख दिए हैं, बाबू सोना बनाकर रख दिए हैं। लोग प्रभु यीशु मसीह को इस तरीके से उसको संबोधित करते हैं जैसे कि प्रभु यीशु मसीह उनका एक लवर है। लवर तो है, लेकिन वो किस तरीके का है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं लोग कि मानो प्रभु यीशु मसीह उनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जबकि प्रभु यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य क्या था। मैं एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। एक ड्राइवर है और वो ड्राइवर उसके मालिक के घर में जब जाता है तो वो मालिक उसको अच्छे से बैठने के लिए क्या करता है, उसको सोफा देता है।
वो मालिक बहुत ही ईमानदार, बहुत अच्छा वचन में बढ़ने वाला एक मालिक होता है। और वो मालिक अपने जो ड्राइवर को बोलता है कि सोफा में बैठने को, उसकी इज्जत करता है, उसको पानी देता है, उसको चाय नाश्ता पूछता है, ठीक है। और वो जो ड्राइवर है वो बहुत डरते हुए, बहुत विनम्रता के साथ बैठता है। तो उस समय वो जो मालिक है अपने ड्राइवर को कहता है कि तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपना मित्र मानो, मुझे अपना दोस्त मानो, ये घर तुम्हारा ही है। और सोचिए उस समय जब ये बात सुनता है वो ड्राइवर कि वो मालिक कह रहा है कि तुम मेरा मित्र हो, तुम मुझे अपना दोस्त मानो, ये घर को तुम अपना ही समझो, ये जब सुन लेता है तो वो ड्राइवर बड़ा फूल जाता है और वो सोचता है हाँ ये घर मेरा है। और वो घर के अंदर घुसेगा, किचन के अंदर जाएगा, वहां से पानी निकाल के पी लेगा। वो अगर उस मालिक का बेडरूम में जाएगा, अरे ये मेरा ही घर है, और उनके बेड में सो जाएगा, अपने मालिक के कंधे में हाथ रखेगा और बोलेगा अरे यार हम तो दोस्त है, हम आपस में मित्र है, हम आपस में दोस्त है। तो सोच कर देखो, क्या वो मालिक का कहने का तात्पर्य ये था कि तुम जाकर उस घर में इस तरीके का बदतमीजी दिखाओ? और यही बदतमीजी आज कलीसिया के लोग, आज जो विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम मेरे मित्र हो? प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि हे अब्बा, हे पिता कहने का मैंने तुमको अधिकार, अथॉरिटी दिया है? इस बात को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है आज का चर्चेस में। प्रभु यीशु मसीह को बाबू सोना बनाकर रख दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह लोग बनाकर रख दिए हैं। ऐसे ऐसे गीतों को गा रहे हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो नहीं रही है। याद रखिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। याद रखिए वो सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर है और उसकी पवित्रता ही पर आज लोग हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं, हस्तक्षेप करने का कोशिश कर रहे हैं। भजन 96 उसका 9 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है, पवित्रता के शोभायमान वस्त्र पहनकर यहोवा की आराधना करो, हे सारी पृथ्वी उसके सामने कांप उठो। यहां पर हम क्या देखते हैं? पवित्रता का शोभायमान वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। कैसे? पवित्रता का शोभायमान वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। हे पृथ्वी के लोगों, कांप उठो। कांपते हुए, डरते हुए, थरथराते हुए हमें परमेश्वर की आराधना स्तुति करना है। कैसे? पवित्रता का शोभायमान वस्त्र पहन के। आज हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है। आज हम अपवित्र होकर, संसारिकता में लिप्त होकर हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने का प्रयास कर रहे हैं गलत रीति के अनुसार। क्या वो पवित्र परमेश्वर उस आराधना को, उस स्तुति, उस प्रशंसा को क्या वो स्वीकार करेगा? आप अपनी कानों की खुजली मिटा रहे हैं। जो गीत गा रहे हैं, मैं भी पहले इन सारे गीतों को मैं गाता था और मैं इसको मैं समर्थन करता था, लेकिन जब से मैंने परमेश्वर के वचन में चीजों को मैंने देखा और मैं जब उसको जाना सीखा, उस समय से मैं ये सारी चीजों को धीरे धीरे परमेश्वर मेरे जीवन से वो बाहर निकाल रहा है। मैं तो प्रभु के लिए पागल हूं, दीवाना हूं। ये क्या है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है और उस पवित्र परमेश्वर के पास शोभायमान पवित्र वस्त्र पहन के हमको उसकी आराधना करने की आवश्यकता है, डरते हुए, कांपते हुए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 28 और 29 वचन में लिखा गया है, इस कारण हम अनुग्रह पाकर इस रीति से परमेश्वर की सेवा करें जो उसे भाती है, अर्थात भय और भक्ति के साथ, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो यहां पर हमने क्या देखा? जो उसे भाता है। क्या भाता है? भय और भक्ति के साथ उसकी आराधना करना परमेश्वर को भाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। याद रखिए, वो परमेश्वर जिसको आपने क्यूट बना दिया है, जिसको आपने बाबू सोना बना दिया है, जिसको आप लोगों ने उसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना दिया है, वो परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, आप कभी भी अंधेर में मत रहिएगा। इस बात में आप गुमराह में अपने जीवन को मत रखिए कि हम उसको बहलाने फुसलाने वाली बातें करके हम परमेश्वर की आराधना स्तुति कर लेंगे। ये आपके कानों की खुजली मिटाने के लिए आप उन गीतों को गा के आप परमेश्वर की आराधना करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अगर उसकी प्रार्थना, अगर उसकी आराधना आप पवित्रताई से नहीं करेंगे तो कभी भी आपकी आराधना प्रशंसा ग्रहण योग्य नहीं होगी। आजकल आप चर्चेस में जाकर देखिए, बिल्कुल चर्च को
एकदम ड्रामा का हॉल बनाकर रख दिया गया है, क्लब घर बना के रख दिया गया है। डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। ये क्या चर्च में ये सब कुछ होना चाहिए? हाँ? और ये लोग को अगर बताया जाए, वचन से सिखाया जाए, तो यहाँ पर वचन को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए कहेंगे, नहीं, प्रभु ने हमको ये अथॉरिटी दिया है, परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है, हम उसके संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं। अरे भाई, इतना घमंड क्यों कर रहे हो? प्रभु के नाम से घमंड करो, जो इसको भी गलत तरीके से ले रहे हैं कि मैं प्रभु में घमंड करता हूं। मतलब प्रभु में घमंड कर, इसका मतलब मैं बड़ा हूं, मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु का बेटा बेटी हूं। ऐसा घमंड मत करो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसकी आराधना स्तुति कैसे होती है? विनम्रता के साथ। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं शून्य हूं, जो कुछ भी है परमेश्वर तू है। प्रकाशित 4 अध्याय उसका 10वां और 11वां वचन को पढ़ते हैं। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। यहां पर आपने देखा कि 24 प्राचीन जब उसकी महिमा करते हैं, जब उसकी आराधना करते हैं, तो 24 प्राचीन अपने सिर से मुकुट निकाल के नीचे रख देते हैं और कहते हैं, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है। प्रभु, तेरे अलावा कोई भी आदर के योग्य नहीं है, हमें वो क्षमता नहीं है। मुकुट किसे दिया जाता है? कोई योग्य व्यक्ति को मुकुट दिया जाता है, विशेष कार्य के लिए उनको नियुक्त किया जाता है, ऐसे व्यक्ति को मुकुट दिया जाता है। लेकिन 24 प्राचीन जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस समय वो खुद को योग्य नहीं समझते हैं, वो मुकुट को निकाल देते हैं। प्रभु, ये मुकुट को मैं लायक नहीं हूं। प्रभु, सिंहासन के सामने मुकुट को रखकर वो दंडवत करते हैं प्रभु को और कहते हैं कि प्रभु, तू ही आदर के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है, तू ही सामर्थ्य के योग्य है, मुझ में कोई योग्यता नहीं है। प्रभु, आज लोग परमेश्वर के सामने किस तरीके से आराधना कर रहे हैं? प्रभु, तूने हमको यह अधिकार दिया है, तुमने यह अधिकार दिया है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। बड़े घमंड के साथ प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना आराधना कभी भी परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगी। सोच लीजिएगा। पवित्रता का वस्त्र धारण करना है, शोभायमान, पवित्रता का शोभायमान वस्त्र धारण करते हुए परमेश्वर की आराधना स्तुति, डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना स्तुति करना है। हल्के में मत लीजिए। जो लोग डांस करके और बहुत ही हल्के में चीजों को ले रहे हैं, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा बुरा होगा उन लोगों के साथ में। अंतिम समय में पछताओगे, रोगे, दांत पिसोगे, तड़पोगे, लेकिन उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। आज समय है, आज अवसर है। इस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए, अपने पापों से तौबा करते हुए, पश्चाताप करते हुए सच्ची आराधना और स्तुति करो। वचन में लिखा गया है कि आत्मा से उसकी स्तुति करो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर है। लेकिन आज हमारा स्तुति, हमारा प्रशंसा, हमारा आराधना कैसे है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। सो मसीह मेरे प्रियो, फिर से एक बार मैं आप लोगों को एक बात दोहराना चाहूंगा कि हर एक वो गीत जो यीशु का नाम लेकर इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होता है। बहुत सारा गीत ऐसे लिखा जाता है जो कि संदर्भ से बाहर होता है। भले ही यीशु मसीह को बहुत लपेटने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य गीत नहीं होता है, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य प्रचार नहीं होता है, जो केवल यीशु मसीह का नाम तो होता है, लेकिन वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है, संदर्भ के बाहर होता है। इसीलिए शैतान की युक्तियों को समझे, क्योंकि ये अंत के समय में शैतान बहुत ज्यादा भरमाने वाला वचन आप लोगों के सामने लेकर आएगा। मुझे लोग कभी नहीं पहचान पाएंगे। और उसकी भ्रम में आप ना फंसे, परमेश्वर की सच्ची आराधना करें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के द्वारा आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप आगे लोगों तक शेयर करिए। जो लोग अंधकार में हैं
उनको परमेश्वर का प्रकाशन मिल सके। सो मसीह मेरे प्रियो, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जाते जाते मैं फिर से एक बार वो भाई को मैं याद दिलाऊंगा जिसके लिए हमने आप लोगों के सामने कुछ मदद के लिए हमने कहा था। उस भाई के बारे में अगर जानना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाकर उस वीडियो को देखिए और उस भाई की जरूर से मदद करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हे महामहिम लूसीफर, लोक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। अब हम क्या करें? जाओ, जाकर बाइबल में मिलावटी करो, स्वर्गदूत बनकर जाओ और लोगों को भरमाओ, कोई भी बचने न पाए।